महालक्ष्मी च विद्महे कृष्णप्रिया च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। गाय से गोविंद की प्राप्ति होती है। यदि पृथ्वी पर गाय नहीं होता तो गोविंद की प्राप्ति हमको कहां से होती। गाय से ही गोविंद मिलते हैं। जब जब पृथ्वी पर हानि होती है धर्म की, तब देवता लोग सभी इकट्ठा होकर भगवान को बुलाने के लिए किसका शरण में जाते हैं, तो गौवाओं के शरण में जाते हैं। वो पृथ्वी ही गाय का रूप लेकर भगवान को पुकार करती है। और श्रीमद् भागवत में भगवान ने तुरंत कह दिया, विदितोऽसि भवान साक्षात। हम स्वयं आ रहे हैं, क्योंकि गाय एक परमात्मा के माध्यम से परमात्मा के पास बात बताने का, जैसे वर्तमान समय में मोबाइल है, मोबाइल से हम कहीं भी बात कर सकते हैं, ऐसे गाय से हम भगवान के साथ डायरेक्ट बात कर सकते हैं। यदि हमारे जीवन में कोई आपत्ति आए, विपत्ति आए, तो गाय की याद कीजिए, गाय की सेवा का संकल्प कीजिए। और गौ सेवा से जो होता है वो तो भगवान कृष्ण ही कह रहा है। भगवान कृष्ण के पास इतनी शक्ति कहाँ से आई? 7 साल का कन्हैया गोवर्धन को धारण कैसे कर सकता है? भगवान के पास इतना ज्ञान कहाँ से आया कि महाभारत के युद्ध में इतने कोलाहल के बीच इतनी स्वस्थता से, प्रसन्नता से अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहा है? भगवान के पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई जो द्वारिका का निर्माण किया और सोने की नगरी बना दी? ये सबके बेसिक में है गाय। गाय से समृद्धि मिलती है, गाय से ज्ञान मिलता है और गाय से शक्ति भी मिलती है। जो भगवान कृष्ण ने गौ सेवा की और गौ सेवा से इन तीनों प्राप्त हुए हैं। हमारे जीवन में गौ सेवा करने वाले के पास 2 चीज तो हम देखते हैं, इनके पास संपत्ति भी देखते हैं और शक्ति भी देखते हैं, लेकिन एक चीज इनके पास नहीं होती। कौन सी चीज नहीं होती है? तो इनके पास ज्ञान नहीं होता। संपत्ति है, शक्ति है, लेकिन ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा सकाम भाव आता है। तो निष्काम भाव से गौ सेवा करने से संपत्ति भी मिलती है, ज्ञान भी मिलता है और शक्ति भी प्रदान होता है। गौ अपने जीवन में और श्रीमद् भागवत के माध्यम से देखा जाए तो जब पुतना भगवान को लेकर जा रही है और भगवान को जब यशोदा ने देखा तो कोई अल्लाह बला भगाने के लिए कोई किसी को बुलाया नहीं, लेकिन गौ पुछ घुमाकर भगवान की नजर भी उतारी गई है। जब जब भगवान नंद बाबा गौशाला में जाते हैं और उसी समय जब यशोदा को कन्या भी नहीं हुआ था, लड़का पैदा नहीं हुआ था, उसी समय नंद बाबा ने भी भगवान से प्रार्थना की कि मेरे यहाँ गौवाओं की सेवा करे, ऐसा यशोदा का लड़का पैदा हो जाए। तो गौवाओं की सेवा होती है और तुरंत ये अनुभव है कि भगवान तुरंत प्रकट हुए और समाचार मिल गए कि भैया आ गया, कि भगवान के कन्हैया लल्ला आ गया है। तो हमको भी यही पर्व बता रहा है और जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है। तो हमारे जीवन की जो जो विटमना है, जो विपत्ति है, और हम तो सभी लोगों को यही कहते हैं कि कोई भी कहीं भी कुछ भी हो, कोई मंत्र तंत्र करने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन आप एक काम कीजिए, गौवाओं की सेवा कीजिए। गौवाओं को अलग अलग प्रकार की चीज खिलाने से भी ग्रह दोष की निवृत्ति होती है। गौ का पुच्छ घुमाने से भी अपना जीवन का जो पितृदोष है, सर्पदोष है, जो भी दोष आता है वो भी उसकी निवृत्ति होती है। तो आइए, ये गौ सेवा कृष्ण का प्रादुर्भाव आ रहा है। हम कन्हैया को सब लोग कन्हैया की पीछे पड़े हैं, कन्हैया की सेवा करते हैं, लेकिन कन्हैया ने जिनकी सेवा की वो हम नहीं समझ सके। कन्हैया कभी कभी हंस रहा होगा कि मेरे पीछे इतने लोग हैं, लेकिन मैं जिनके पीछे घुमा हूं इनके पीछे तो कोई जाता नहीं। तो भगवान गौवाओं के पीछे गए, इत पे गौवा उत पे गौवा, बीच में शाम चले धीरे धीरे। तो आगे गौवा, पीछे बछड़ा और बीच में शाम चले धीरे धीरे। और भगवान के हृदय में कौन है? तो गवाम मध्य वशाम हम, भगवान के हृदय में गौ है और गौ के सानिध्य में कृष्ण है। जहाँ गौशाला हम जाते हैं तो कृष्ण की याद आ जाती है, और कृष्ण को याद आती है तो वहाँ गौवाओं की भी याद आती है। तो गौवाओं की सेवा कीजिए, और गौ से जो मनवांछित फल प्रदान करने वाला कोई है तो ये गौवा है। पृथ्वी का परिभ्रमण करो या कोई देवताओं का परिभ्रमण करो, लेकिन इनसे भी बहुत बढ़िया है तो गौवाओं की परिक्रमा करने से भी अपना जीवन का दोष निवारण होता है। तो निस्वार्थ सेवा से और सेवा भाव से ये कृष्णाश्रय आश्रम जो गौ सेवा कर रहा है, करीबन 25 साल हो गया। बहुत संघर्ष किया, भगवत कृपा है, लेकिन आश्रम का नाम ही कृष्णाश्रय है, इसीलिए भगवान कोई तकलीफ नहीं आने देते। लेकिन जीवन तो संघर्ष है, संघर्ष करना पड़ता है। कारण कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कृष्ण ही कहता है बस कर्म करते रहो। तो ये कृष्णाश्रय आश्रम गौ सेवा कर रही है, जिनमें 325 गवाओं की सेवा हो रही है। आज भगवान का पर्व है और प्रभु जन्माष्टमी आ रही है,
तो हम भी कन्या को कुछ खुश करने के लिए कन्या के लिए क्या दे, तो कन्या को जो प्यारी चीज है वो गौआ है, और गौआओं की सेवा से कृष्ण की भी प्रसन्न होता है और गौ माता की भी प्रसन्न होगी। अपने दोनों हाथ में लड्डू है और लड्डू के लिए केवल एक ही काम करना है, हमको गौ माताओं की सेवा करना है। जहां भी गौ है वहां गौ की सेवा हो, और गावो, गाय जगत का जो बीज है और गाय के बिना सब अधूरा है। तो आइए, गाय के कारण गो विप्र साधु नाम, भगवान जब जब पैदा होता है तो पहली गौ आती है, उसके बाद विप्र आता है और उसके बाद साधु आता है। तो सबसे पहली गौआ है, हम गौवाओं को वंदन करते, नमन करते, लेकिन उनकी सेवा भी करनी चाहिए। तो इस पर्व में, श्रावण मास का पर्व आ रहा है और पर्व में हम गौ सेवा करके कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत प्यार से, बहुत आनंद से बधाए और गौवाओं को सेवा करके भगवान कृष्ण को भी प्रसन्न करे। यही अभ्यर्थना, आप सभी को मंगल कामना, सभी को जय श्री कृष्ण।